नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। आज हम खंडेला के इतिहास की एक और कड़ी की बात करेंगे। पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा कि कैसे राजा गिरधरदास परलोक सिधार गए और उनके बाद उनके पुत्र राजा द्वारकादास जी को राजा बनाया गया। ये विक्रमी 1680 की बात है दोस्तों। राजा द्वारकादास से संबंधित एक किस्सा इतिहास की इस बुक में लिखा हुआ था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहा गया है कि विक्रमी 1680 में राजा द्वारकादास जब राजा बने तो उनको भी अपने पिता की तरह बादशाही सेवा में जाना पड़ा। और एक दिन जब वो बादशाही सेवा में दरबार में उपस्थित थे तो बादशाह, उनके समकालीन बादशाह जहांगीर और शाहजहाँ थे। तो बादशाह ने अपने दल बल के साथ शेर पकड़ कर के लिए है। अब प्रचलित रीति के अनुसार उन्होंने विज्ञप्ति निकाली कि इस शेर से कौन लड़ सकता है, कौन लड़ाई करेगा और उसको उचित इनाम दिया जाएगा। इसी समय का मौके की नज़ाकत देखते हुए मनोहरपुर के राव जी भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने सारी चीज़ देख करके और द्वारकादास जी को फंसाने के लिए उन्होंने बोला कि अपने जाति भाई रायसलोद द्वारकादास से उपयुक्त आदमी और कोई हो ही नहीं सकता इस दरबार में महाराज, इनको युद्ध लड़वाया जाए शेर के साथ। जब ये बात द्वारकादास जी ने सुनी तो वो अपने जाति भाई राव जी की मंशा को ताड़ गए थे और देख लिया था कि एक बार फिर से उन्होंने अपने दादा रायसल को, जैसे राव लूणकरण ने दरबार के अंदर एक बार फंसाया था, उस समय जेम्स टोड ने भी इसके बारे में लिखा है, उसी प्रकार ये दाव अब द्वारकादास जी पर आ चुका था। लेकिन द्वारकादास जी अंदर ही अंदर मुस्कुराए और बोले कि अपने गुरु की जय बोले। वो प्रसिद्ध वीर नाहर सिंह के शिष्य हुआ करते थे द्वारकादास जी, और ऐसे बताया जाता है कि कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ उनके पास भी थी। इसके बाद में शेर के पिंजरे में द्वारकादास जी नहा धोकर कुमकुम थाली की रोली लेकर के चले गए और शेर की तिलक किया, पूजा अर्चना की और सामने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। शेर ने पहले तो चारों तरफ देखा, इधर उधर घूम के चक्कर लगाए और एक दो बार सूंघने के बाद राजा द्वारकादास के सामने सीधा स्तब्ध खड़ा रह गया। ये जब पूरे दरबार ने देखा, पूरे दरबार में हलचल मच गई। वो देखी, सबको लगा कि राजा द्वारकादास कोई आम आदमी नहीं हो करके कोई देवीय शक्ति संपन्न पुरुष है। इस प्रकार सभी राजा द्वारकादास से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। और इसी समय बादशाह बड़े खुश हुए और बादशाह ने द्वारकादास से पूछा कि बताओ तुम्हारे को एक वरदान के अंदर क्या चाहिए। जब द्वारकादास से बादशाह ने उनकी मंशा पूछी तो द्वारकादास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज के बाद कभी किसी को ऐसी विपत्ति में नहीं फंसाया जाए, मेरी बस यही कामना है। उसके बाद बादशाह ने आदेश दिया कि आपके हुक्म की तामील होगी। तो उस दिन जब वो शेर से भी बच करके निकल गए तो रावत जी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और मनोहरपुर के रावत जी जो इनके भाईपे में आते थे वो काफ़ी खिन्न रहने लगे। ऐसे बताया जाता है कि द्वारकादास जी के उस किस्से के बाद द्वारकादास जी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और उनकी प्रसिद्धि 2 गुना 4 गुना बढ़ चुकी थी। ऐसे थे अपने द्वारकादास जी। द्वारकादास जी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे आगे के किस्सों में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। अगर इतिहास के किस्से आपको पसंद आते हैं, अपने लोकल क्षेत्र खंडेला के इतिहास के किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।